नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है मित्रों, किसके बारे में बात करेंगे मित्रों? जैन धर्म के बारे में। ठीक है मित्रों, तो मैं आपसे एक बात बोल देता हूं, कृपया कर मेरी वीडियो को पूरा देखें। ठीक है मित्रों, जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो अभी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, और आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आप किसी भी टॉपिक को पूरा समझ पाएंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से सुने पूरा। आप जब इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, खैर ये एक ऑडियो टाइप है, तो आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है मित्रों, तो कृपया कर मेरी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, और वीडियो को मेरी इस ऑडियो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैन धर्म के बारे में जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हम जैन धर्म के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है मित्रों, पार्श्व ऋषभदेव कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। अब मैं आपको जैन धर्म के जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है मित्रों, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, तो आप उन्हें ध्यान से सुने। पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव हो गए, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे शंभवनाथ, चौथे अभिनंदन स्वामी, पांचवें सुमतिनाथ, छठवें हैं पद्म प्रभु, फिर सातवें सुपार्श्वनाथ, फिर आठवें चंद्र प्रभु, नववें हैं सुविधिनाथ, 10वें हैं शीतल, 11वें हैं श्रेयांश, 12वें हैं बसु पूज्य, 13वें हैं विमल, 14वें हैं अनंत, 15वें हैं धर्म, 16वें हैं शांति, 17वें हैं कुंथु, 18वें हैं अर, 19वें हैं मल्ली, 20वें हैं सुब्रत, 21वें हैं नैमिनाथ, 22वें हैं अरिष्टनेमि और 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है मित्रों, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है मित्रों, महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके बारे में भी हम जानेंगे। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है मित्रों, तो जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर हैं हमारे पार्श्वनाथ, वो भी इस धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं। उनके बारे में भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। ठीक है मित्रों, क्या इन्होंने 4 शिक्षाएं दी? मैं इन शिक्षाओं को आपको बताता हूँ, फिर अभी इन शिक्षाओं का एक बार और जिक्र आएगा, तो वहाँ पे हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। तो ये इनकी 4 शिक्षाएं इन्होंने दी थी। ठीक है मित्रों, अब आइए हम जान लेते हैं प्रमुख तीर्थंकर और उनके चिन्हों के बारे में। ठीक है मित्रों, इनमें जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से कुछ तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी हैं। जैसे ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह है सांड। ठीक है मित्रों, इनका प्रतीक चिन्ह, इन्होंने क्या बनाया था अपना प्रतीक चिन्ह? सांड को। फिर द्वितीय थे अपने अजीतनाथ। ठीक है, द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। फिर तृतीय थे संभव, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। फिर
समपार्श्वनाथ सातवें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति ये 16वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ 18वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी ये 21वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह सिंह था। ठीक है मित्रों, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो जो अरिष्टनेमी थे वो भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी थे। ठीक है, तो ये हमारी शुरुआती जानकारी थी जैन धर्म के बारे में। अब आइए हम महावीर स्वामी जी के बारे में जानते हैं, इनका जीवन परिचय हम जानते हैं। ठीक है मित्रों, फिर कुछ और जैन धर्म की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में 544 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है मित्रों, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। ठीक है मित्रों, तो जो महावीर स्वामी के पिता थे, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उनका नाम बताया आपको सिद्धार्थ और माता का नाम बताया त्रिशला। तो जो महावीर स्वामी के पिता थे वो ज्ञात्रक क्षत्रियों के वंश के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। ठीक है, महावीर स्वामी जी की माता, जो कि मैंने अभी उनका नाम बताया त्रिशला। ठीक है मित्रों, ये लिच्छवी कुल से संबंधित थी। ठीक है, इनके जो लिच्छवी के राजा ये चेटक की बहन थी। ठीक है मित्रों, त्रिशला कौन थी? इनकी माता त्रिशला ये चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी का राजा था। ठीक है मित्रों, महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ में हुआ था। ठीक है, जिनसे अणुजा या प्रियदर्शना, ठीक है मित्रों, क्या प्रियदर्शना नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। ठीक है मित्रों, महावीर स्वामी ने सत्य की खोज में 30 वर्ष की आयु में भाई आनंदी वर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है मित्रों, तो इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जब इन्होंने ज्ञान की खोज में ये भटक रहे थे तो उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए। उसके बाद इन्होंने इसके पश्चात ये नग्न रहने लगे थे। ठीक है मित्रों, तो 13 महीने तक तो ये वस्त्र धारण कर रहे, फिर उसके पश्चात ये नग्न रहने लगे थे। फिर जब इन्हें केवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, केवल या ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इन्हें कई नामों से जाने लगा, जैसे कैवलीन, जिनका मतलब होता है विजेता। ठीक है, निग्रंथ, इसका मतलब होता है बंधन रहित। महावीर, अरहत मतलब योग्य। ठीक है मित्रों, तो आदि नामों से महावीर स्वामी जी को जाना जाने लगा। ठीक है, फिर लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है मित्रों, तो इनकी मृत्यु राजगीर के पावापुर के समीप मल्ल के शासक शस्त्रपाल के महल में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है मित्रों, महावीर स्वामी जी का निधन कहाँ हुआ था? राजगिरी के समीप पावापुरी में मल्ल के शासक राजपाल के महल में महावीर स्वामी जी का निधन हुआ था। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी महावीर स्वामी जी के बारे में। अब आइए हम
जैन धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राचीन भाषा में दिए थे। इस प्रकार जैन धर्म ग्रंथ थे, इनकी रचना प्राकृतिक भाषा में ही हुई है। मुख्य रूप से किस में हुई है? प्राकृतिक भाषा में हुई है। महावीर के अनुयायियों में मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी जी के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, ठीक है, प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। ठीक है, कौन थे? जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेंद्र दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है मित्रों, तो जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी, महिला थी, वो कौन थी? वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मन अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रमुख उपदेशक हुआ। ठीक है मित्रों, इनके बाद आर्य सुधर्मा को जैन धर्म का अध्यक्ष भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की स्थापना चंदना थी। ठीक है, प्रधान चंदना थी। संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है मित्रों, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए व भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है मित्रों, श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर का अर्थ होता है जो नग्न रहते हैं। ठीक है मित्रों, जो वस्त्र धारण नहीं करते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। अब जो महावीर स्वामी जी थे वो देखिए, महावीर स्वामी जी थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है मित्रों, किस चीज़ में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। या हम कह सकते हैं कि या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैन धर्म कर्म प्रधानता पर बल देता था। ठीक है मित्रों, जैन धर्म के सप्तभंगीय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है मित्रों, किससे ग्रहण किया है इन्होंने? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा हैं: बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक थे। इसके अलावा अवंती के राजा प्रद्योत, मगध के राजा बिंबिसार, सिंधु के राजा उदयन और कौशाम्बी के राजा स्थानिक आदि जैन धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। ठीक है मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं। ठीक है मित्रों, त्रिरत्न, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। तो सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में विश्वास रखना। इसके अलावा सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है मित्रों?
सम्यक ज्ञान जैन धर्म तथा उनके सिद्धांतों का ज्ञान। ठीक है मित्रों। और इसके अलावा सत्य रूप का शंका विहीन होना सम्यक ज्ञान है। ठीक है मित्रों, जो सत्य हो चुका है अब उस पे हमें शंका नहीं करना है। ठीक है, तो सत्य रूप का शंका विहीन होना सम्यक ज्ञान है। फिर सम्यक आचरण, तीसरा है सम्यक आचरण, जो कुछ जाना जा चुका है उसे करना। ठीक है, तो जो चीज़ हम जान चुके हैं उसे करना। ठीक है। और इसके अलावा सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव को सम्यक आचरण कहा जाता है। ठीक है मित्रों। महावीर स्वामी सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते थे। इसलिए इन्होंने अहिंसा को सबसे प्रमुख माना। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 4 व्रत बताए गए हैं। देशवृत्ति, कथा श्रवण, सम्यक व्रत एवं आदर भाव। ठीक है, तो ये जो गृहस्थ थे उनके लिए 4 व्रत हैं। महावीर स्वामी का सबसे प्रभाव वैशाली गणराज्य में था। ठीक है मित्रों, कहाँ था? सबसे ज़्यादा प्रभाव वैशाली गणराज्य में था। ठीक है मित्रों, जैन लेखकों ने प्राकृतिक भाषा को विकसित करने में सहायता की। जैन धर्म ने अर्धमागधी भाषा को अपनाया। ठीक है, देखिए मित्रों, जैन धर्म के लेखक प्राकृतिक भाषा को विकसित किया इन्होंने। और जैसा कि अभी हमने पहले जाना था, तो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ठीक है मित्रों, इसके अलावा भी जैन धर्म ने अर्धमागधी भाषा को भी अपनाया था, जो कि अपभ्रंश कहलाई। जैन धर्म के साहित्यों को आगम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 12 अंग, 11 उपांगों, 10 पन्नों और 4 मूल सुत्तुत, 1 नंदी सुत्तुत और 6 सुत्तुत प्राकृतिक भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, जैन धर्म में ही अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ हेमचंद ने तैयार किया था। जैन मंदिरों को बसादी कहलाते हैं। ठीक है, जो जैन मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आइए कुछ और बातें हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। मैसूर के गंग शासक के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, तो जो गोमतेश्वर भगवान थे, ठीक है मित्रों, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति किसने बनवाई थी? श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में बनवाई थी गंग वंश के मंत्री चामुंड ने। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्य उत्तर युगीन में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र थी। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, तो जो हमारे जैन तीर्थंकर थे, जो अभी मैंने जिनके नाम आपको शुरू में बताए थे, उनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है मित्रों, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है मित्रों, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। ठीक है मित्रों, जैन धर्म ईश्वर की सृष्टि रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप को स्वीकार नहीं करता था, अर्थात ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। ठीक है मित्रों, इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार एवं सर्वद्रष्टा है, किंतु मोह के बंधन कर्म जाल उसकी शक्ति को क्षीण बनाता है। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है, अतः व्यक्ति को सांसारिक दुखों का त्याग कर निवृत्ति तथा आत्मा
का मार्ग अपनाकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्ति करके ही जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निर्वाण है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता बल्कि समानता पर बल देता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमने जैन धर्म ग्रंथों के बारे में अभी हमने जाना था। तो जो जैन धर्म ग्रंथ हैं उसमें महावीर की जीवनी के अलावा जैन धर्म के उपदेश, साथ ही साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, आचारंग शुत, कल्पशुत, भगवती शुत, उवास गदाशों सुत, भद्रबाहु चरित्र, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र और आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ जैन ग्रंथ थे। अगर मैंने किसी का भी गलत उच्चारण किया हो तो मित्रों क्षमा कीजिए। थोड़ी सा कुछ शब्द इसमें थोड़ी बड़े हैं तो वो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है मित्रों, जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात बल्लली में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है मित्रों, तो अभी हमने त्रिरत्नों के बारे में जाना था। ठीक है मित्रों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो अब देखिए इन त्रिरत्नों के अनुशूलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें से 4 जो महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इनको किसने? पार्श्वनाथ ने बताया था। ठीक है, ये शिक्षा किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा मतलब ना हिंसा करना, ना हिंसा को प्रोत्साहित करना। सत्य मतलब क्रोध लोभ में विजय प्राप्ति करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब आसक्त नहीं रखना या संग्रह नहीं करना। ठीक है मित्रों, तो ये अपरिग्रह का मतलब होता है। अब इन 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है मित्रों, महावीर स्वामी जी ने इसमें क्या एक और चीज़ ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, अर्थात सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग कर देना। ठीक है मित्रों, तो ये महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वां व्रत जोड़ा गया और इस प्रकार से पंचव्रत बन गए। महावीर स्वामी जी के बाद 11वां शिष्य, जो इनका 11वां शिष्य था, आर्य सुधर्मन, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी बात की थी। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात ये जैन धर्म का प्रमुख बन गया था। ठीक है मित्रों, ये क्या बन गया था? जैन धर्म का प्रमुख बन गया था। इसके बाद में जम्मू। ठीक है मित्रों, इसके बाद में भी एक और शिष्य था जम्मू, जो कि जैन धर्म का इनके बाद में प्रमुख बना था। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी जैन धर्म के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। ठीक है मित्रों, जैन धर्म के जो ग्रंथ एवं उपनिषद हैं, ठीक है, जैन धर्म का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, उस पे उपनिषदों का गहरा प्रभाव दिखता है। ठीक है मित्रों, और जैन धर्म पर उपनिषदों के अलावा जैन धर्म में क्या है? जो इनका स्यादवाद है। ठीक है, जो जैन दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने स्यादवाद, अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दर्शन व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। ठीक है मित्रों, और इसके अलावा जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें आगम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें मित्रों? आगम कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं जो जैन संगतियां हैं उनके बारे में। ठीक है मित्रों,
क्या जान लेते हैं मित्रों, जैन संगतियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 2 संगतियाँ हुई जैन धर्म में। प्रथम सभा हुई 300 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस सभा का उद्देश्य क्या था? इस सभा में जैन धर्म एवं संभूति विजय के 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी सभा में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। द्वितीय सभा 513 ईस्वी में देवव्रत क्षमा श्रवण, ठीक है, देववृद्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। इस समय शासक का पता नहीं है मित्रों, लेकिन स्थान मालूम है। तो स्थान है बल्लभी। ठीक है मित्रों, क्या है? बल्लभी स्थान है। इस सभा का उद्देश्य था, इस सभा में जैन ग्रंथों को अर्धमागधी में संकलन किया गया। कहाँ पे मित्रों? गुजरात में। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी जानकारी थी जैन धर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ जानकारी छूट भी गई है मित्रों, तो मैं फिर से जब इसे एक बार दोबारा से फिर मैं इसे जब पढ़ाऊँगा तो वो जानकारी मैं उसमें कवर कर दूँगा। ठीक है मित्रों, इसे हम और भी विस्तार में फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं फिर से इतिहास की सीरीज़ में फिर से लाऊँगा। अभी एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं, अभी तो ये एक हिसाब से ऑडियो लेक्चर है, फिर इसके बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा, नोट्स बना के। ठीक है मित्रों, तो अभी तो ये सीधी फैक्चुअल जानकारी है जो मैंने आपको दी। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको मेरा धर्म, क्षमा कीजिए, धर्म निकल गया, क्योंकि धर्म की बात कर रहे हैं तो इसलिए मुँह से धर्म निकल गया। ठीक है मित्रों, खैर कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है मित्रों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, जय भारत।